बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसका दंश हर वर्ष बिहार वासी झेलते हैं। हर वर्ष बिहार सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि मुकम्मल व्यवस्थाएं हमारी तरफ से बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए की गई है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वो सब कुछ बयां कर जाती है। अलग अलग जगहों पर नदियां उफान पर है। कोसी, गंडक, गंगा ऐसी मुख्य नदियां हैं जिसकी वजह से पूरे बिहार में जल प्रहार देखने को मिल रहा है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोसी, अररिया, बगहा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ये सारी जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदियां उफान पर होने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। जहां तक भी आपकी नजर जा सकती है, जाएगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। कहीं तटबंध के इलाकों में भी लगातार पानी के बढ़त की वजह से लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। सरकार की तरफ से दावे तो ये किए जाते हैं कि कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था रखी गई है, लेकिन आज ही जब तस्वीरें हमने देखी कोसी प्रखंड से और सुपौल से जब तस्वीरें हमारे सामने आई तो वहां पर नजर आया कि लोगों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है। और अब आप ये समझ सकते हैं कि कोसी और गंडक दोनों बिहार का कितना बड़ा क्षेत्र कवर करती है और जब इन नदियों में उफान आएगा तो बिहार के कितने लोग प्रभावित होंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल अगर हम नदियों की बात करें तो गंडक, गंगा ये ऐसी नदियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है लोगों को, पूरे बिहार को प्रभावित करती है। आप समझ सकते हैं कि गंगा, कोसी और गंडक ये ऐसी नदियां हैं जिसकी वजह से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि ये किन जिलों को प्रभावित करती है। सबसे पहले गंडक बराज की अगर हम बात कर लें तो बेतिया, बगहा, मोतिहारी और साथ ही साथ सोनपुर इलाके को ये नदियां प्रभावित करती है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ सके कि कहां-कहां पर इन नदियों का ज्यादा असर है। गंगा और गंडक नदी का असर आपने देख लिया। अब कोसी नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो सीमांचल के क्षेत्रों में ज्यादा असर डालती है। कौन कौन सी नदियां उफान पर है ये भी समझ लीजिए। गंडक नदी उफान पर है, कोसी, बागमती, महानंदा और इसके अलावा कुछ उनकी सहायक नदियां भी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से पूरा बिहार बाढ़ जैसी त्रासदी को झेल रहा है। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 के कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लगातार लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है और वो तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि बाढ़ की त्रासदी किस कदर पूरे बिहार वासियों को बेबस कर देती है। और देखिए बिहार के बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल ये ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं। 12 जिले हैं कुल मिलाकर पूरे बिहार में जो काफी ज्यादा बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सुपौल, इसके अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी ऐसे जिले हैं जो काफी ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। उफान पर जो नदियां हैं वो जिला 12 हैं, 20 प्रखंड हैं, ग्राम पंचायत 140 है और कुल मिलाकर अगर आबादी की बात करें तो 1.41 लाख की आबादी जो है वो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। और बिहार में कितना बाढ़ का असर है वो आप इन आंकड़ों के माध्यम से भी समझ लीजिए। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आंकड़े जब सामने आते हैं तो वो स्पष्ट तौर पर समझा जाते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी बिहार वासियों को झेलनी पड़ रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस त्रासदी को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई पंचायत में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हम आपको बैरिया पंचायत की तस्वीरें दिखाएंगे जहां लोग अपने सामानों को लेकर तटबंध पर शरण लेते जा रहे हैं। बेबस जिंदगी के हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाया जा सके ताकि लोग परेशान ना हों। और इसी बीच सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उफान पर कोसी नदी है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सुपौल से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुपौल से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है और राहत बचाव कार्य पहुंचाने की बात कही जा रही है। लोग पलायन करने को विवश हो गए हैं। तस्वीरें सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा सके, ताकि वो सुरक्षित तरीके से वहां पर रहें। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जल प्रवाह बहुत तेज है और यही प्रवाह होती गंगा, कलकल करती नदियां पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्र में तबाही मचा रही है। तबाही का मंजर किस कदर है वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नदियों के उफान को आप देखिए, जल प्रवाह को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी से ये प्रवाह हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पूरे बिहार में बन चुके हैं। 1 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हो चुकी है और लोग बेहद परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपको बता दें कि साल 1968 के बाद ये सर्वाधिक डिस्चार्ज हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और सुपौल में कोसी बराज से 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। साल 1968 के बाद सर्वाधिक डिस्चार्ज हुआ है। तटबंध के भीतर के 3 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है। 30 से 40,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे दर्ज किया जा रहा है और तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर दबाव घटा, गंडक नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। 5.25 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेपाल की नारायणी नदी धीरे धीरे शांत जरूर हो रही है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश जरूर कम हुई और जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात तत्पर है। 24 घंटे कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, लगातार प्रशासन की तरफ से, अंचलाधिकारियों की तरफ से माइकिंग की जा रही है, ताकि लोगों को अवगत कराया जा सके, सचेत किया जा सके, सावधान किया जा सके, ताकि वो अगर निचले इलाकों में अभी भी रह रहे हैं तो वहां से निकलकर पलायन करके सीधे ऊंचे स्थानों तक पहुंचे। ये कोशिश प्रशासन की तरफ से है। आपको बता दें कि बिहार एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ की त्रासदी देखने को मिलती है। प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसे अभी भी सुधारने की जरूरत है, ताकि लोगों तक पूरी सुविधा पहुंच सके। और आपको बता दें कि कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई पंचायत में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हम आपको बैरिया पंचायत की तस्वीर दिखाएंगे, जहां लोग अपने सामानों को लेकर तटबंध पर शरण लेने जा रहे हैं। बेबस जिंदगी के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण ने। बारिश होने के कारण कोसी का जो जल स्तर है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और तटीय इलाकों में जैसे जैसे पानी भर रहा है वहां पे बाढ़ के हालात है और लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम सुपौल के सदर प्रखंड की अगर तस्वीर दिखाते हैं, ये जो बैरिया है पंचायत, उसकी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ से लेकर के आपको जहाँ तक नजरें जाएंगी वो पूरे गांव में सड़क के ऊपर जो है कमर भर से ज्यादा पानी जो है वो बाढ़ का भर गया है और तमाम लोग जो है अपने अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से लोग जो अपनी जरूरत की चीजें हैं उसे लेकर के मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। ये देखिए इनकी परेशानी है, पेशाब की जो थैली है वो जो है वो लगी हुई है और किसी तरह से ये बांधे हुए हैं और यहाँ से सर पे अपने सामान लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो बेहद खतरनाक है और ये जरा देखिए कि क्या हुआ। सर देखियो पानी देख लियो, अपने देख लियो कंधा पर बोरा जो सर बाल बच्चा मर रहा है। तस्वीर जो है वो बैरिया पंचायत की आपको दिखा रहे हैं। तो ये हालात है कि यहाँ पे लोग जो हैं अपने अपने घरों से पलायन हो रहे हैं और किसी ढंग से तटबंध पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। सुपौल की देख रहे हैं, जहां पर बैरिया प्रखंड में लोग कैसे पलायन कर रहे हैं अपने घर के सारे सामान को लेकर। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में बेबस जिंदगी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, घर डूब चुके हैं, घर
कटाव की जद में आ रहे हैं और ये बेबस लोग किसी तरह अपना सामान लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। देखिए, घर के बेड हैं, घर के सारे छोटे बड़े सामान, जिन चीजों को भी बचाया जा सकता है उन चीजों को बचाकर ये सभी लोग पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को लेकर भी अपने साथ निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये कहीं नदी की तस्वीर नहीं है, किसी बहती नदी की तस्वीर नहीं, बल्कि इन घरों की तस्वीर है जिसमें पानी भर चुका है। आपको ये देखकर अंदाजा लग गया होगा कि ये लोग कितने बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं और विवशता के अधीन होकर ये सभी पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुपौल के बैरिया प्रखंड की ये तस्वीरें हैं जहां उफान पर कोसी नदी है। महिलाएं प्रार्थना करती भी नजर आती हैं बिहार में, लेकिन बावजूद कुदरत का जो कहर है वो लगातार बरपता हुआ ही नजर आता है। और देखिए, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रवि एस नारायण का रुख करूंगी जो इस वक्त सुपौल से हमारे साथ है, जो अभी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, और दूसरे संवाददाता अमित झा भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं रवि का रुख करूंगी। रवि, आप घुटनों भर पानी से भी ज्यादा कमर तक के पानी में आप मुझे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ हैं आप इस वक्त? क्या बैरिया प्रखंड में भी अभी तक आपकी मौजूदगी है या कहीं और किसी और प्रखंड तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंचायत वही है लेकिन ये दूसरी जगह है जहाँ पे हम लोग जो वार्ड नंबर 6 है उस गांव में हम लोग पहुंचे हैं। और लगातार जिस ढंग से कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और लगातार जिस ढंग से पानी का जो स्तर है, जो डिस्चार्ज है, बढ़ा है और निचले इलाकों में जैसे जैसे पानी पहुंच रहा है उन गाँव में तबाही मच रही है। और ये जरा तस्वीर देखिए, जैसा आप कह रही थी कि ये तस्वीर देखकर लगता है कि किसी नदी की धार हो, जबकि ये गांव के बीच के घरों के बीच से ये पानी की रफ्तार आपको दिखाई पड़ रही है। ये पूरा का इलाका जो है गांव है और घरों में इतनी रफ्तार से पानी पहुंच रही है कि पूरे घर जो है वो कट रहे हैं और वो पानी में धराशायी हो रहे हैं। तो जो लोग हैं अपने अपने सामानों को लेकर के, छोटे छोटे सामान हैं, अनाज हैं और जरूरत की चीजें हैं, उसे लेकर के बाहर निकल रहे हैं। अभी जो ताजा जानकारी है आपको बताऊं कि ठीक बगल में हमारे जो अस्पर संख्या 56 है, 56 नंबर अस्पर जो है वो पूरी तरह से कट चुका है और अस्पर संख्या 56 कटने के कारण जो है वो गांव में पानी भरा है और लगातार भरता जा रहा है। जल संसाधन विभाग की जो टीम है वो जो बालू के बोरे हैं वो लगातार जो है वो रखे जा रहे हैं ताकि इस पर को और सुरक्षित किया जा सके। और लेकिन जैसे जैसे रवि, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आपके कैमरे के नजदीक आ रहे हैं। अगर संभव हो सके तो जरा उनसे बातचीत करिए और बातचीत करने के बाद मैं जानना चाहूंगी कि ये सभी लोग आखिर कहाँ शरण लेने जा रहे हैं। और रवि, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त अमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुपौल से ही हैं संवाददाता। अमित, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? बाढ़ की त्रासदी हम जगह जगह पर अलग अलग प्रखंडों में देख रहे हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपके सामने हैं? देखिए, मैं अभी पूर्वी कोसी तटबंध पर मौजूद हूं और रवि एस नारायण ने जो दिखाया अभी आपको कि कोसी के अंदर क्या स्थिति है, अब मैं आपको कोसी के अंदर जो बसे लोग हैं उसकी जीवटता को दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से इनका आशियाना आज पूरी तरीके से बिखर चुका है। इनका ये अनाज जो भीग गया था वो उसे सुखा रहे हैं और ये फिर से नई जिंदगी जिएंगे क्योंकि इनकी रोजमर्रा की ये स्थिति बन गई है। और इनकी जीवटता को देखिए, फिर से ये खड़ा होंगे और दीपावली का दिया फिर से उसी जगह पे ये जलाएंगे जहां पर से ये आज लौट के आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से बाहर निकले हैं और इनके बीच अब प्रशासन के द्वारा राहत चलाने से ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनको सूखा राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मेरे द्वारा भी फोन कर इसकी जानकारी भी दी गई है। कितने वृद्ध महिलाएं हैं जो देखिए किस तरीके से बाहर निकल के आई हैं। इनसे पूछते पता क्या कब आई आप लोग बाहर? सखा नहीं है बाहर कते फ्रेंड अतबा पाइन भर छाती कुछ मिले प्रशासन से की मिलता कुछ न मिले छे, कहाँ दे छे? जब भूखल मरे छे बाल बच्चा आ बोले छे तो देखिए ये दर्द है यहाँ के बाढ़ पीड़ितों की। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोसी के लोग कितने जीवट हैं जो ये फिर से खड़ा होंगे और इनका फिर से एक नया आशियाना अपना बसाएंगे और जिस तरीके से तबाही हो रही है जिंदगी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बगहा से एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और अगली खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 5,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बराज की सभी 36 फाटकों को खोला रखा गया है, जिससे तबाही का पानी निचले इलाकों तक पहुंच रहा है। हालांकि देर रात तक जलस्तर बढ़कर 5,75,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। आज से अब भी एक बड़ा डिस्चार्ज जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक जो खोले गए हैं उससे फिलहाल 5,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो उसमें आंशिक गिरावट तो जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल अभी राहत की सांस नहीं है। और राहत की बात इसलिए नहीं है कि अभी भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर 5,25,000 क्यूसेक के आसपास चल रहा है। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से एक बड़ा डिस्चार्ज अब भी जारी है। और गंडक नदी में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो पानी जो छोड़ा जा रहा है उसके बाद निचले इलाकों में देखिए पानी कैसे तबाही की आहट लेकर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर अब भी एक बड़ा डिस्चार्ज जारी है और गंडक नदी के सभी 36 फाटकों को फिलहाल अभी भी खोला गया है और यह डिस्चार्ज 5,25,000 क्यूसेक हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर दबाव बना हुआ है, तो फिलहाल अब भी वाल्मीकि नगर गंडक पर दबाव जारी है। लेकिन नेपाल में जिस तरह से नदियों का जलस्तर गिर रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर भी निश्चित तौर पर गिरेगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। तस्वीरें हम आपको बगहा से दिखा रहे हैं, जहां सभी 36 फाटक खोले जा चुके हैं। पानी के लेवल में बढ़ोतरी जरूर आई है, रफ्तार में थोड़ी कमी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी खतरा यूं ही मंडरा रहा है। और बगहा हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या तस्वीरें हैं? गंडक बराज के पास आप इस वक्त मौजूद हैं। क्या पानी की धार की रफ्तार में अब थोड़ी कमी आई है, खतरा थोड़ा कम हुआ है? जी मुन्ना। हेलो मुन्ना, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही है कि क्या खतरा अभी कम हुआ है? क्या पानी की धार की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है? जी, तो मुन्ना से जुड़ने की कोशिश हम फिर से करेंगे, हमारे संवाददाता हैं बगहा से। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बराज की, वो तस्वीरें हैं गंडक बराज की, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रवाह जितनी तेजी से हो रहा है उतनी ही तेजी से ये इलाकों को प्रभावित भी करेगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये पानी अगर पहुंचता है तो वहां पर और भी ज्यादा आबादी प्रभावित हो सकती है। और एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता बगहा से मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मुन्ना, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? पानी की धार की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है? अभी हम वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर मौजूद हैं। अब आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर अब भी हालात भयावह बने हुए हैं, चूंकि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में भी 5,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक बड़ा डिस्चार्ज है। और जो गंडक बराज से जो पानी निकल रहा है तो देख सकती हैं किस तरह से निचले इलाकों में तबाही की आहट लेकर बढ़ रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वाल्मीकि नगर गंडक बराज पे अभी क्या हालात बने हुए हैं और गंडक बराज के फिलहाल सभी 36 फाटकों को खोल कर रखा गया है और इन 36 फाटकों से 5,25,000 क्यूसेक जो पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली, साहेबगंज सहित तमाम बिहार के ऐसे इलाके हैं
जो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। चूंकि वाकई मुन्ना, हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए, बाढ़ पर हमारी लाइव रिपोर्टिंग लगातार जारी है। जो पानी बढ़ रहा है, क्योंकि 6,81,000 क्यूसेक का ये अंदेशा जताया गया था, फोरकास्ट कोसी वेस्टिंग डिपार्टमेंट ने किया था कि 6,81,0000 क्यूसेक का पानी बढ़ेगा। उस हिसाब से तो वो बात सच साबित होती जा रही है कि 5,41,000 क्यूसेक पानी कुछ समय पहले अभी छोड़ा गया। तो ऐसे में तो माना ही जा रहा है कि 6,81,000 क्यूसेक पर अगर पानी डिस्चार्ज हो जाता है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है नेपाल के इलाके में और अन्य जगहों पर भी, तो जिससे काम करने में भी इंजीनियर को, मजदूरों को परेशानी। बिल्कुल, यानी इस वक्त प्रशासन की टीम की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ज्यादा हो जाती है कि लोगों को इस बात के लिए मनाया जा सके कि भाई जितना पानी का डिस्चार्ज हुआ है वो पानी अगर आपके इलाके तक पहुंचता है तो तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से वक्त रहते हटाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, काफी स्पीड से बढ़ा, लेकिन अब बढ़ने का रेट अब घटा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, 5:31 के आसपास पानी चल रहा था, अब हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अब कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग सब इसी उम्मीद में लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं, सब जगह प्रयासरत है, बैराज से लेके उसके डाउन में, उसके अप में, एवरीवेयर हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैनात। सर, जिस तरह डिस्चार्ज का अलर्ट जारी किया गया, कोसी तटबंध की जैसी स्थिति है और बैरेज बहुत पुराना हो चुका है, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, उसको लेकर कुछ नहीं करना है, हम लोग हमेशा रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, उसमें लगे रहते हैं और आपके सामने 5:31, 5:32 तो 5,32,000 पानी तो गुजर ही रहा है और अभी और भी गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पर स्थिति देखिए किस कदर गंभीर दिखती है, क्योंकि 6,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। और वाल्मीकि नगर बराज से हालात की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। लगातार वृद्धि जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच रहा है। और नेपाल की नदियों की बात करें तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और यह जलस्तर बढ़कर 6,20,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हो रहा है उसका सीधा असर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर देखने को मिल रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद फिलहाल सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग की टीम को रखा गया है। और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी की बात करें तो कई लेवल पर जिला प्रशासन की ओर से बैठक की जा रही है और निचले इलाकों में लगातार लोगों को सचेत करने की कार्रवाई चल रही है। तो पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट पर है। गंडक बराज की बात करें तो लगातार नेपाल के में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और गंडक बराज के फाटकों पर बढ़ते दबाव के बाद यहाँ पे अभियंताओं की टीम लगातार कैंप कर रही है। तो फिलहाल लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर यह जलस्तर करीब 4 लाख क्यूसेक के पार करने जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक। 70 घाट, 0 माइल और सारण तटबंध की सुरक्षा का जायजा लिया। डीएम ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि तटबंध के निचले इलाके में बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर बनाए गए कम्युनिटी किचन में जाने की अपील बार बार की जा रही है। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। गोपालगंज में गंडक नदी के हालात पर डीएम से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और सदर एसडीओ के अलावा आपदा विभाग के प्रभारी इस वक्त गोपालगंज के 70 घाट में बैकुंठपुर में जो है गंडक नदी के पास वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। 70 घाट यही वो 70 घाट है जहां पर एक बार 70 घाट पुल का अप्रोच सड़क जो है कट गया था और ऐसे में डीएम इस वक्त जो है हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम सीधे तौर पर डीएम से ही बात करते हैं। सर, अभी क्या सिचुएशन है? अभी देखिए, नेपाल में अत्यधिक बारिश हुई है। अभी तक का सिचुएशन है कि वाल्मीकि नगर से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, जो ग्रेजुअली आ रहा, ग्रेजुअली इसको बढ़ा भी रहा, संभवतः 5-5.5 तक जाएगा। तो हम लोग अलर्ट है, पब्लिक को भी अनाउंस करा रहा है, माइकिंग करा रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि पानी आ गया तो ऊंचे स्थान पर आप लोग उसको शिफ्ट करेंगे और वहाँ पर जो सरकार द्वारा जो प्रस्तावित है, जो SOP बताता है उसके तहत हम लोग उसको
सुविधा देंगे। क्या अपील की जा रही है सर जो निचले इलाके में खासकर निचले अपील में जो है उन लोग अभी घर खाली नहीं किए, लेकिन अपील किया जा रहा है कि पानी जब आएगा तो आप खाली कर दें। ऊंचे स्थान पर हम लोग शरण स्थल बनाएंगे, वहाँ पे सारा जो सुविधा कम्युनिटी किचन वगैरह भी चलाएंगे। जो SOP हम लोग का आपदा प्रबंधन का, उसके तहत हम लोग सारा चीज़ उसको सुविधा देंगे। तो 70 घाट का भी जायजा लिया गया? 70 घाट का अभी तो पानी तो नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना है। तो हम लोग सैंड फिलिंग वगैरह करवा रहे हैं पूरा कि जहाँ पे इस तरह का, तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि कहीं से ब्रीच नहीं हो। अगर ऐसी नौबत आ भी जाती है तो हम लोग सतर्क हैं, हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग पूरा टीम काम कर रहे हैं। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। न्यूज़ 18 भी निचले इलाके में बसे लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो समय से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर शरण लें, और प्रशासन की ओर से भी अपील लगातार की जा रही है कि जो लोग निचले इलाके में बसे हुए वो सुरक्षित जो है ऊंचे स्थानों पर शरण लें। ऐसे में गोपालगंज प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त बाढ़ को लेकर अलर्ट और मुस्तैद है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कल से जो बारिश हो रहा है उससे जो है हमारे शहरी क्षेत्र के बगल में जो नदी है उफान पर है, और हम लोगों को डर सता रहा है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति बदतर है। तस्वीर दरअसल अररिया के पलासी प्रखंड के धर्मगंज गांव की है, और देख सकते हैं यह बकरा नदी का जो पानी है कितनी तेजी से जो है गांव में प्रवेश कर रहा है और घरों को डुबो रहा है। यहाँ जो है सारे वार्ड मैंने 13 ही वार्ड पानी से और गांव जो है भरा हुआ है। है 3 रोज से परेशानी है, और 3 रोज से कहीं निकलने का ऐसा साधन नहीं है, और देवाल देवी देखते हैं फट गया है, और चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यहाँ निकलने का कोई साधन भी नहीं है। हम लोग अभी 3 रोज से हम लोग को खाना उना सब बंद है। यहाँ पे घर छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, घर लोग छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से माल में बकरी है सब। इस इलाके में जो है बकरा नदी का पानी प्रवेश कर गया है, बाढ़ आ गई है। अब इंतजार है उन्हें प्रशासन के मदद की। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, पलासी, अररिया।